नवी मुंबई नेटवर्क। जनता की ताकत, जनता के विश्वास और जनता के आशीर्वाद का अनुपम नजारा नवी मुंबई में केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल के जन आशीर्वाद यात्रा के आगमन के साथ दिखाई दिया। कपिल पाटिल ने नवी मुंबई में कदम रखते हुए जहां गणेश नाइक के नेतृत्व में भाजपा की सत्ता फिर नवी मुंबई में काबिज करने का दम भरा, वहीं यहां के कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह से वे लबरेज नजर आए। ये पल इस बात का संकेत दे रहा था कि नवी मुंबई के कोने कोने में भाजपा की लहर और ताकत को कोई कितनी ही पार्टियां एक होकर चुनौती दे, मगर भाजपा की ताकत को कोई निस्त नाबूद नहीं कर सकता। कपिल पाटिल के साथ नवी मुंबई के भाजपा नेताओं की मौजूदगी और जमीन पर कार्यकर्ताओं के हुजूम से नवी मुंबई का संपूर्ण वातावरण भाजपामय में तब्दील हो गया। नवी मुंबई मनपा मुख्यालय से शुरू इस जन आशीर्वाद यात्रा में जहां कपिल पाटिल के साथ विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर, ऐरोली के विधायक गणेश नाइक, बेलापुर के विधायक मंदा म्हात्रे, विधायक निरंजन डावखरे, विधायक रमेश दादा पाटिल, पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक, पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व विधायक नरेंद्र पाटिल, भाजपा मच्छीमार सेल के अध्यक्ष एडवोकेट चेतन पाटिल, भाजपा जिला अध्यक्ष रामचंद्र घरत, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष दत्ता घंगाले समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं की फौज मौजूद रही। सीबीडी से चली यह जन आशीर्वाद यात्रा सीवुड स्थित गायमुख चौक, नेरुल, शिरवणे, तुर्भे, माथाड़ी भवन, वाशी छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, कोपरखैरणे, घंटसोली, रबाले, ऐरोली से होते हुए दीघा में जाकर समाप्त हुई। ढोल नगाड़े ताल मृदंग के साथ भाजपा की इस जन आशीर्वाद यात्रा में जहां आगरी कोली परंपरा की अनोखी झलक दिखाई दे रही थी, तो वहीं पटाखों और फूलों की बरसात ने इस जन आशीर्वाद यात्रा को बेहद ही अविस्मरणीय पल बना दिया। इस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कपिल पाटिल ने न केवल जनता का आशीर्वाद लिया, बल्कि इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याओं और मांगों का ज्ञापन भी स्वीकारा और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि उनकी समस्याओं और मांगों को पूरा करने में भाजपा पार्टी कटिबद्ध है और रहेगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए कपिल पाटिल ने कहा कि नवी मुंबई में गणेश नाइक की ताकत को ललकारने कितनी भी पार्टियां एक होकर मैदान में उतरे, मगर युद्ध में गणेश नाइक की जीत का ही परचम लहराएगा। नाईक साहेब इथे समर्थ आहेत, मंदाताई आहेत, अध्यक्ष आहेत, ते सगळे लोक समर्थ आहेत। आम्हाला सुद्धा जे योगदान द्यायचं ते आम्ही देणार आहोत। मला नाईक साहेबांच्या इलेक्शनच्या स्ट्रॅटेजीचा अनुभव आहे। मी त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम केलेलं आहे। मी जेव्हा मंत्री झालो तर त्यांचा मला अभिनंदनासाठी फोन येईल याची मी वाट बघितली नाही। मी त्यांना समोरून फोन करून त्यांचा आशीर्वाद घेतला। असे त्यांच्यानी माझे ऋणानुबंध आहेत। त्यांनी आम्ही एका वेगळ्या पक्षात असताना त्यांनी माझ्या देखत सांगितलं होतं की तुम्ही काँग्रेसची युती करत असाल तर ही माझी जबाबदारी निवडणुकीची नाही। युती न करता निवडणूक जर लढत असाल 60 जागा तुम्हाला मी निवडून आणून देईन। 60 मध्ये एकही जागा कमी आली नाही, 60 जागा आल्या असा त्यांचा आत्मविश्वास आहे। त्यामुळे नवी मुंबईमध्ये 100% किती पक्ष एकत्र आले तरी दादांच्या नेतृत्वाखाली, देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली 100% या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। वहीं नवी मुंबई एयरपोर्ट को स्वर्गीय दीबा पाटिल का नाम के मुद्दे पर एक भूमिपुत्र होने के नाते कपिल पाटिल अपनी भूमिका पर अडिग रहे। सगळ्यात आधी मी भूमिपुत्र म्हणून या एअरपोर्टला दीबा पाटलांचं नाव द्यावं अशी प्रकारे 2015ला मी मागणी केली। यावेळा कोणाला नवी मुंबई एअरपोर्टला दीबांचं नाव द्यावं अशा प्रकारची कल्पनाही सुचली नसेल, तेव्हा मी भूमिपुत्र म्हणूनच मागणी केली। या मागणीवर भूमिपुत्र ठाम आहेत आणि आताही आम्ही जासईला जाऊन आलो, त्या लोकांशी संवाद साधला, त्या लोकांना शाश्वत करून आलो
2-4 दिवसापूर्वी त्यांना मी नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांचीही भेट घालून दिली, त्यांनीही शाश्वत केलेलं आहे. राज्य सरकारला आम्ही पुन्हा पुन्हा विनंती करणार आहोत भूमिपुत्र की आपण पारित केलेला प्रस्ताव याचा पुनर्विचार करा आणि दिबाच्या नावांचा या एअरपोर्टला नाव देण्याचा विचार करा. कारण भूमिपुत्राचा रोष हा कुठल्याच पक्षाला परवडणारा नाही आणि म्हणून भूमिपुत्रांनी जी भूमिका घेतलेली आहे ती भूमिका योग्य आहे. सरकारला त्यांचा निर्णय बदलावा लागेल. वहीं विधायक गणेश नाइक और मंदा मात्रे ने कहा कि एक सामान्य से कार्यकर्ताओं को किस तरह से मौका और पद मिलता है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में अकेले भारतीय जनता पार्टी में ही मुमकिन है. मैं समझता हूँ उनको ये राज्य मंत्री पद देने से पूरे ग्रामीण भाग में लोगों के मन में भारतीय जनता पक्ष के प्रति एक आदर की भावना पैदा हुई है. माननीय नरेंद्र मोदी साहब का सब लोग बहुत धन्यवाद मानते हैं और जैसे कि मैं हरदम कहता हूँ कि पहले राष्ट्र बाद में पक्ष उसके बाद में व्यक्ति, इस धोरण को लेते हुए बीजेपी में कौन से भी खानदान का आदमी कौन से भी पोजीशन पे पहुंच सकता है और उसका ये एक उदाहरण है. कपिल पाटिल जैसे ओबीसी समाज के एक नेता को केंद्र में ग्राम विकास के इलाके में काम करने का मोदी साहब ने और भारतीय जनता पक्ष ने जो मौका दिया है, मैं समझता हूँ कपिल पाटिल उस चीज़ की पूरी खबरदारी लेंगे और कामयाबी के साथ नरेंद्र मोदी साहब का जो भरोसा है वो जीत लेंगे. मोदी जी ने कभी ऐसे जात पात नहीं देखा. आपने देखा मंत्रिमंडल में हमारी भारती पवार जैसी आदिवासी महिलाओं को मंत्री बनाया है. कपिल पाटिल जी है, नारायण राणे जी है, हर समाज के लोगों को मौका दिया है. मैं ओबीसी समाज से, एक बिछड़ी हुए समाज से हम लोग हैं और बिछड़ी हुई समाज को आगे लाने का काम मोदी जी ने किया है. आपको पता है कि महिला जब विधायक होती है या नगर सेविका होती है तो किसी भी लोगों को वो पसंद नहीं होती है, क्योंकि उनके अंडर के नीचे काम करना किसी को पसंद नहीं होता है. महिलाओं को हमेशा साइड में रखा जाता है. मगर मोदी जी ने, आपको पता है, मुझे 2 बार टिकट दी, मुझे एमएलए बनाया. मैं उनकी बहुत ही भाजपा पार्टी की शुक्रगुजार हूँ और कपिल पाटिल जैसे एक होनहार जवान नेता हमको दिए है और हमको इस ठाणा और रायगढ़ जिला में बहुत ही उत्साह का वातावरण है. भले ही राजनीति में आज बड़े ओहदे पर रहे मगर अपने गुरु गणेश नाइक के गढ़ नवी मुंबई में आकर कपिल पाटिल ने इस बात को खुलेआम खुले मंच पर जग जाहिर कर दिया है कि गणेश नाइक और उनके बीच जो ऐसे स्नेह अटूट बंधन है उसका अनुभव उन्हें गणेश नाइक के हर कार्यकर्ताओं के अंदर दिखाई दे रहा है और वही है नवी मुंबई में भाजपा के मजबूत लहर का परिचायक. ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क.